जय हिंद दोस्तों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 जून 2022 को आयोजित की गई हमारे क्लास 9 का हिंदी के एग्ज़ाम समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आज हम लोग उसी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्म प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि उसे भी ऐसा इन्फॉर्म प्राप्त होता रहे और इससे लाभ प्राप्त करता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जैक के द्वारा आयोजित की गई 15 जून 2022 के दिन हिंदी के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। उन पूछे गए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग आंसर के को मिला लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि माटी वाले का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि माटी वाले का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाले दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती हैं कि जिससे वह अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। इस प्रकार की मजदूरी से उसका जीवन निर्वाह तक कठिन हो जाता है। यह माटी वाले की व्यवस्था ही थी कि रोटियों का हिसाब लगाकर वह समय खाती थी तथा बाकी बची रोटियां अपने बीमार बूढ़े पति के लिए रख देती थी। हमारा अगला क्वेश्चन एक संवाद है जो दो मित्र आपस में महंगाई के बारे में बातें कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। अनीता: मंजू, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। मंजू: सही कह रही हो अनीता, कोई भी खर्चा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि बहुत ज़रूरी हो तो ही करें। अनीता: सीधा साधा खाना है और पढ़ाई में ही इतना खर्चा हो जाता है कि और कुछ खर्चा करने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। मंजू: बिल्कुल ठीक। पहले तो छुट्टी में कभी आसपास इधर उधर चले जाते थे, पर अब तो पेट्रोल डीजल इतनी ही महंगी हो गई है कि अब घूमने जाने की हिम्मत ही नहीं होती। अनीता: वह तो सही है, बाहर जाएंगे तो पेट्रोल डीजल तो लगेगा ही, साथ में बाहर निकलकर बच्चों की फरमाइश भी शुरू हो जाती है। अब हर चीज़ के लिए बच्चों को मना भी नहीं कर सकते हैं। मंजू: ऐसे में तो यही लगता है कि बस बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, वही बहुत है। स्कूल की फीस भी तो कुछ कम नहीं है, ऊपर से ट्यूशन का खर्चा। अनीता: हम तो पति पत्नी दोनों कमाते हैं, तो यह हाल है। जहाँ केवल एक जना ही कमाता हो तो सोचो वहाँ क्या हाल होगा। मंजू: सही बात है अनीता, महंगाई तो रुकने की नाम ही नहीं ले रही है। हमें ही अपने शौक़ छोड़ने होंगे, पर कभी कभी बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है। अनीता: उन्हीं के लिए तो हम लोग दिन रात एक किए रहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन था, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, मेना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि इसी मकान में वह पल बढ़कर बड़ी हुई थी। यही उसका बचपन बीता था। पिता का मकान होने के कारण वह उसे बहुत प्रिय था। इस मकान से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। उसकी दृष्टि में इस मकान ने अंग्रेज़ों का अहित नहीं किया है। नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह मकान उन्हीं नाना साहब का था। अंग्रेज उनसे बदला लेना चाहते थे, इसलिए वे उनसे संबंधित हर वस्तु को नष्ट करना चाहते थे। हमारा अगला क्वेश्चन कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेज़ों द्वारा
भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, जैसे उन्हें अंधेरी कोठरी में जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। उस कोठरी का क्षेत्र बहुत सीमित था, वहाँ कैदियों का रहना मुश्किल था तथा इस काल कोठरी में रोना भी गुनाह था। ऐसा करने से अंग्रेजों द्वारा सजा दी जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा एक क्वेश्चन कंप्यूटर एक वरदान का निबंध था। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। विज्ञान की खोज ने मानव जाति को कई वरदान दिए हैं। कंप्यूटर भी इसी चमत्कार का एक भाग है। यह यांत्रिक मशीन है, हम इंसानों का जीवन काफ़ी आसान और तनावपूर्ण मुक्त बना दिया है। इस चमत्कारी आविष्कार ने हम इंसानों का अनेक अमूल्य समय बचाया है, जिसे आज हम अन्य कामों में लगा सकते हैं। वैसे तो कंप्यूटर का आविष्कार गणना करने और सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए हुआ था, परंतु इसकी कार्य सरलता, तेजी और सटीकता के कारण आज इसका उपयोग हर क्षेत्र में होने लगा है। यह जटिल से जटिल कार्य को काफ़ी सटीक और तेज़ी से कर सकता है। कंप्यूटर के उपयोग आज श्रम काफ़ी कम है और अमूल्य समय की बचत होती है। आज का अगला क्वेश्चन, हमारे आज के पेपर में और एक निबंध दी गई थी, मेरे जीवन का लक्ष्य। तो चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। मनुष्य का महत्वाकांक्षी होना एक स्वाभाविक गुण है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ विशेष प्राप्त करना चाहता है। कुछ बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो कुछ व्यापार में अपना नाम कमाना चाहते हैं। इसी प्रकार कुछ समाज सेवा करना चाहते हैं, तो कुछ भक्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर को पाने की चेष्टा करते हैं। सभी व्यक्तियों की इच्छाएं अलग अलग होती हैं, परंतु इसमें से कुछ काम लोग ही अपनी इच्छा को साकार रूप में देख पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में समानता, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और वे एक निश्चित लक्ष्य की ओर सदैव अग्रसर रहते हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं बड़ा होकर चिकित्सक बनूं और अपने चिकित्सा ज्ञान से उन सभी लोगों का लाभान्वित करूं जो धन के अभाव में उचित चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि एक अच्छा चिकित्सक बनना आसान नहीं है। अच्छे विद्यालय का चयन, उनमें प्रवेश पाना तथा पढ़ाई में होने वाला खर्च आदि अनेक रुकावटें हैं, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन बाधाओं को पार कर सकूंगा। इसके लिए मैंने बहुत बड़ी मेहनत का संकल्प लिया है। उचित मार्गदर्शन के लिए मैं अपने अध्यापक व अनुभवी छात्रों का सहयोग ले रहा हूँ। चिकित्सक बनने के बाद मैं भारत के उन गांवों में जाना चाहता हूँ जहाँ पर अच्छे चिकित्सक का अभाव है अथवा जहाँ पर चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था नहीं है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, लेखिका महादेवी वर्मा ने अपनी माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लेखिका की माता सुसंस्कृत एवं सभ्य विचारों से संपन्न महिला थी, जो पूजा पाठ एवं नैतिक आचार विचार से संपन्न थी। उन्होंने लेखिका को भी नैतिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ने हेतु प्रेरित किया। वे लेखिका को विदुषी बनाना चाहती थी, क्योंकि स्वयं वे भी लिखा करती थी। संगीत विद्या का भी उन्हें ज्ञान था, क्योंकि वह मीरा के पद विशेष रूप से गाया करती थी। इसके उनकी संगीत प्रति रुचि एवं ईश्वर प्रेम का पता चलता है। वे प्रातः समय ईश्वर भक्ति के भजन गाया करती थी। संध्या समय भी ईश्वर पूजा के नाम पर मीरा के पद दोहराया करती थी। अपनी माता से सीखते हुए लेखिका ने भी ब्रज भाषा में लिखना प्रारंभ किया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, यहाँ माटी वाले की दरिद्रता का पता चलता है। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद वह अपने पति के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती हैं। लोगों द्वारा रोटी दिए जाने पर वह पूरा हिसाब लगा लेती हैं, ताकि वह
दोनों के खाने का प्रबंध कर सके, फिर चाहे वह आधा पेट ही भोजन क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।